नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर यात्रा पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमेर किले में किया अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत। राजस्थानी आतिथ्य सत्कार से अभिभूत नजर आए श्री वेंस। भजनलाल सरकार का जबरदस्त फैसला, काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, अफसरों की भी होगी जवाबदेही तय। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेम्स डेविड वेंस की जयपुर यात्रा के दूसरे दिन आमेर किले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उनका आत्मीयता पूर्वक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने श्री वेंस को बुके भेंट कर उनके सुखद प्रवास के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति और आतिथ्य सत्कार परंपरा के बारे में जानकारी दी। श्री वेंस, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा वेंस और बच्चे मंगलवार प्रातः 9 बजे आमेर किले का भ्रमण करने पहुंचे। यहाँ उनका ढोल नगाड़ों और सजे हुए हाथियों के साथ राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया। इसी दौरान लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में कालबेली और कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। राजस्थानी कला संस्कृति की मनोहारी प्रस्तुतियों से उपराष्ट्रपति श्री वेंस और उनके परिजन अभिभूत नजर आए। इसी के बाद वे आमेर किले का भ्रमण कर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थापत्य धरोहर से रूबरू हुए। भजनलाल सरकार सूबे में विकास कार्यों को तो गति दे ही रही है, साथ ही काम में कोताही बरतने वाले अफसर और कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों पर सख्त रुख अपना रही है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में सड़कों और नालों के विकास के लिए सख्त रुख अपनाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शहर की सभी सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए एक ही एजेंसी अजमेर विकास प्राधिकरण जिम्मेदार होगी। इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति ली जाए। इसी तरीके से पिछले 1 साल में बने सभी नालों और सड़कों की थर्ड पार्टी जांच होगी। कमियां मिलने पर संबंधित ठेकेदार और अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। शहर को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर विकास योजनाओं का भी खाका तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी कोटा दौरे पर रही। उन्होंने कोटा में चल रही अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर से आई महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया और पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को मेडल भी दिए। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में राजस्थान से कई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सिरोही जिले के आबू रोड दौरे पर आए। वे ब्रह्म कुमारी संस्था में आयोजित आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संस्थान के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और इसी मौके पर सेना के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री की मौजूदगी में ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ एक समझौता भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंसान अपने अच्छे कामों से पहचाना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ का वातावरण बहुत ही अद्भुत और कल्पना से परे है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव और पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने संयुक्त व्यापारी महासंघ के 2024-26 सत्र की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अलवर का संयुक्त व्यापारी महासंघ शहर के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान देता है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने खैरतल तिजारा जिला सचिवालय में दिशा समिति की बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी मिलकर टीम की तरीके से काम करें ताकि जिले का पूरा विकास हो सके। उन्होंने अलग अलग विभागों की योजना और चल रहे कामों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सभी योग्य लोगों तक जरूर पहुंचे। अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने अलवर पहुंचकर जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक ली। इसी दौरान भरतपुर सांसद श्री संजना जाटव, वन मंत्री श्री संजय शर्मा और कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली 78,000 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी और 17,000 रुपए की राज्य सब्सिडी का ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। ये दूसरी बैठक है दिशा की। इस बैठक में सबसे पहले तो पानी का मुद्दा लिया गया और पानी के मुद्दों की समीक्षा की गई।
इमरजेंसी कंटिजेंट फंड की समीक्षा की गई, जिन नलकूपों की वित्तीय स्वीकृति रहनी बाकी अभी रह रही है उनमें किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, जो बोरिंग डीपन करने हैं उसके बारे में समीक्षा की गई और पानी की सुनिश्चितता के बारे में बात की गई। उसके साथ ही जो राम सेतु जल योजना है और जो चंबल वाले पीने के पानी की योजना है उसमें कार्य की प्रगति की समीक्षा की। दूसरा विषय अलवर की स्वच्छता की रैंकिंग को लेकर के काम हुआ है और अभी जो बगड़ किराए में जो डंपिंग जगह पे जो आग लगी है उसको बुझाने की बात की गई और ये तय किया गया कि बुझा तो दी गई है और नीचे जो थोड़ी थोड़ी चिंगारी रह रही है उसको भी आने वाले 3 दिन में पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा और जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ करी उसको उस पर कार्रवाई करने के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट निकालने की बात हुई है। सॉलिड वेस्ट और लीगेसी वेस्ट पे किस प्रकार से आगे कार्य किया जाए उसकी समीक्षा की गई है। उसके साथ ही जो 2 बड़े अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, टीबी मुक्त भारत के और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसमें सरकार के द्वारा 78,000 रुपये तो केंद्र सरकार के द्वारा और 17,000 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। उस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और टीबी मुक्त योजना को किस प्रकार से नीचे तक ले जाया जाए इस पर चर्चा की गई। जो विधायकों और सांसदों की जो राशि है, विकास राशि, उस पर एक प्रगति विवरणिका पेश की गई और इस प्रकार से हमने इस बार चयनित विषयों को संसदीय कार्य के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख विषय है उनको दिया था और इसको हम हर 3 महीने में जो करते हैं तो विषय अनुसार करके हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी विधायकों ने, पंचायत समिति प्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने भाग। भजनलाल सरकार आम लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसी के लिए सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया है, जिस पर आने वाली शिकायतों का समय पर समाधान किया जा रहा है। जयपुर में सिविल सेवा दिवस पर बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने साल 2024 में संपर्क पोर्टल पर आई शिकायतों का जल्द ही और जमीनी स्तर पर जाकर असरदार समाधान करवाया था। डॉक्टर यादव के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले ने लोगों की शिकायतें न सिर्फ सुनी बल्कि उनका असरदार हल भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को और स्मार्ट और मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में राजस्थान में कई नई पहल की जा रही हैं, जैसे कालिका यूनिट, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। इसी के तहत जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाने में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट शुरू की गई है। इसका मकसद है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में अपराधों की जांच जल्द ही साफ सुथरी और वैज्ञानिक तरीके से की जा सके। अटरू नगर पालिका मुख्यालय में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 12 अटरू के विधायक श्री राधे श्याम बैरवा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। मंडल अध्यक्ष श्री पवन गंदोलिया ने बताया कि विधायक श्री बैरवा ने ये साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइंस के विधायक श्री गोपाल शर्मा ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई करते समय बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें सामाजिक जीवन और रोजमर्रा की चुनौतियों से जुड़ी चीजों की भी व्यावहारिक तरीके से जानकारी मिलनी चाहिए। यही असली व्यक्तित्व विकास होता है। विधायक श्री शर्मा सोमवार को सिविल लाइंस के सेवा भवन में आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चे उसी शिक्षक को हमेशा याद रखते हैं जो उन्हें किताबों से हटकर जीवन में काम आने वाली बातें सिखाता है। मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत ने अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान मोयना, विजयनगर और खरवा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनी, उनका तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से ये साफ कहा कि आम जनता को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी की समस्या पर उन्होंने सख्ती दिखाई और कहा कि इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने खराब पड़े हैंडपंपों को जल्द से जल्द ठीक कराने के भी निर्देश दिए। चिड़ावा में पानी बचाने के लिए अब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत एक बोरवेल बनाया जाएगा और इसी काम की शुरुआत कलेक्टर श्री रावतार मीणा और एसपी श्री शरद चौधरी ने की। ये बोरवेल कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान के तहत बनाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इस अभियान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के कहने पर प्रवासी लोगों ने भी भागीदारी निभाई है।
सूरत में रहने वाले प्रवासी श्री कैलाश हाकिम ने ये कहा कि हमें पानी की अहमियत को समझते हुए बारिश के पानी को बहने से रोककर उसे सहेजना चाहिए। आज चिड़ावा में वर्षा जल संचय को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सूरत से कैलाश जी हाकिम, उनके साथी दिनेश जी पुरोहित, एसपी साहब, स्थानीय प्रशासन और इस स्कूल के संस्थापकों ने भाग लिया है। और ये बहुत अभिनव प्रयोग शुरू होने जा रहा है कि कर्म भूमि से जन्म भूमि तक भारत सरकार का एक नारा है। उसके तहत जो हमारे जिले के प्रवासी हैं सूरत में, वो भामाशाहों के सहयोग से वर्षा जल संचय के लिए ये कार्य करेंगे। आज इस स्कूल में जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं, एक जल संरक्षण केंद्र बनेगा। गर्मी का सीजन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मलसीसर पधारे थे, झुंझुनू का दौरा कर रहे थे। मलसीसर का डैम आपने देखा होगा। उनके दिमाग में एक बड़ी अभिनव योजना चल रही है जो बहुत समय से शेखावाटी के लोगों के दिमागों में थी कि यमुना का जल शेखावाटी के निवासियों तक आए और उनकी प्यास बुझ सके। उसी क्रम में हम अपने साथ में सूरत से पधारे हैं हाकिम साहब और दिनेश जी। ये जोड़ी केंद्र रहती गुजरात में है, लेकिन इनका जो निवास स्थान है वो मलसीसर और राजस्थान है। ये काम कर रहे हैं एक अलग प्रकार से वर्षा जल के संरक्षण में, जिसको कि संरक्षण प्राप्त है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब का। आपका सपना है कि हम जितना जल का उपयोग स्वयं साल भर में करते हैं, उसका 10 गुना हम रिचार्ज धरती में पानी को वापस पहुंचा दें, ताकि धरती में पानी की कमी नहीं हो। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश पर और जिला खेल अधिकारी श्री अब्दुल वाहिद के मार्गदर्शन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इसका नेतृत्व खेलो इंडिया के कोच श्री अरबाज खान ने किया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हुई इस साइकिल रैली में युवाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया और दशहरा मैदान से पूरे क्षेत्र में फिटनेस का संदेश फैलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और माय भारत संस्था ने मिलकर किया। श्री करणपुर नगर पालिका ने स्वच्छता के मामले में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। ये उपलब्धि केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मिली, जिसमें पूरे देश की 1686 नगर पालिकाओं को शामिल किया गया था। ये सर्वे 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक चला और इसमें सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों से फीडबैक लिया गया। खास बात ये रही कि श्री करणपुर की सफाई व्यवस्था की तारीफ सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोगों ने भी की। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने पोखरण शहर में विधायक जनसंपर्क कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर योग्य परिवार को समय पर मिले, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पंचायत समिति सभागार मंडरायल में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री मनोज जादौन ने की। बैठक में सभी सदस्यों ने मिलकर कई प्रस्तावों को एकमत से मंजूरी दी। इस बैठक में उन गांवों की सूची रखी गई जहां पीने के पानी की समस्या है और विधायक की सहमति से इस पर प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक बूंदी जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बूंदी विधायक श्री हरिमोहन शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान पिछली बैठक के फैसलों और सोसाइटी की आय व्यय की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अस्पताल में सफाई का खास ध्यान रखा जाए और इसकी नियमित निगरानी भी की जाए। साथ ही अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीजों को राज्य सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने डीग पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे मिलकर टीम के तरीके से काम करें और जिले के हर कोने का विकास सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने अलग अलग विभागों की योजनाओं और चल रहे कामों की समीक्षा की और अधिकारियों से ये कहा कि ये सुनिश्चित करें कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विकास कार्य तय समय में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि लोगों को समय पर सुविधाएं मिल सके। भजनलाल सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अजमेर संभाग का सबसे बड़ा
जवाहरलाल नेहरू अस्पताल काम कर रहा है। अस्पताल के अधीक्षक श्री अरविंद खरे ने बताया कि कई मरीज और उनके परिवार वाले ग्रामीण इलाकों से आते हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए अस्पताल की दीवारों पर योजनाओं से जुड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि सरकार की मदद से इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने खींवसर ब्लॉक के डॉक्टरों की समीक्षा बैठक ली और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सैनी ने कहा कि इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी से निपटने के लिए खास तैयारी की जाए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एसडीएम वर्षा मीना ने शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल स्टाफ की हाजिरी जांची और मरीजों से बात करके स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि अस्पताल में सफाई की स्थिति ठीक पाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि लोगों को कोई भी परेशानी न हो। पाली जिला कलेक्टर श्री एलएन मंत्री के निर्देश पर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर सिंह ने बजट में की गई घोषणाओं, जमीन के आवंटन, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और हीट वेव से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। गर्मी के इस तेज मौसम में आम लोगों को अच्छी इलाज की सुविधा देने के लिए भजनलाल सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मरीजों को सही और अच्छा इलाज देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत बयाना रूपवास क्षेत्र के विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने अचानक उप जिला अस्पताल बयाना का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की, उनकी तबीयत का हाल जाना और ये भी देखा कि उन्हें इलाज की किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग ने ब्लॉक स्तर पर पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बाड़ी के तहसीलदार श्री उत्तम चंद बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में तहसीलदार श्री बंसल ने कहा कि महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं उन परिवारों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। इसी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन और अन्य स्टाफ को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा 7वीं पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो दिनांक 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत ICDS के उपनिदेशक श्रीमान देवेंद्र सिंह सोनी के निर्देशन ग्राम बिजौली में CDPO श्री श्रीवास्तव एवं CDPO राजाखेड़ा, CDPO भाड़ी वो समुद्रा की उपस्थिति में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बाल पोषण और महिला पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके लिए पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य परिणाम सुधार करना, विशेष रूप से महिलाओं बच्चों के लिए यह अभियान बहुत ही एक अच्छा और प्रेरणादायक रहेगा। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के कीतासर भाटियान गांव में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को प्रशासन ने हटवा दिया। इसी जमीन पर अब ग्राम पंचायत भवन बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर के आदेश पर श्री डूंगरगढ़ के नायब तहसीलदार श्री सुरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और JCB मशीन से अतिक्रमण हटाकर जमीन को खाली करवाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने फिट राजस्थान की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर की खेल विरासत को सम्मान देने के लिए एकलव्य फाउंडेशन ने महान निशानेबाज और देश के पहले अर्जुन अवार्डी डॉक्टर कर्णी सिंह की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बीकानेर के खिलाड़ियों को महाराजा डॉक्टर कर्णी सिंह स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन से बीकानेर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पहचान मिली है। आज ये जो एकलव्य संस्था ने ये कार्यक्रम रखा है, ये बीकानेर के बहुत ही अस्मरणीय है, क्योंकि खिलाड़ियों का जब सम्मान होता है तो आने वाली पीढ़ी को एक दिशा भी मिलती है और खिलाड़ी जो होता है अनुशासनशील होता है, समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। पुष्कर उपखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लोगों ने खूब पसंद किया है। बड़ी संख्या में इस योजना का भी लोग फायदा उठा रहे हैं।
सहायक अभियंता श्री विकास शर्मा ने बताया कि अब तक 250 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। योजना के तहत लोगों को सोलर एनर्जी से जुड़े उपकरण निःशुल्क या फिर कम कीमत पर दिए गए, जिससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ जो पीएम सूर्यघर सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, उसमें हमारे यहाँ ऑनलाइन लगभग 250 आवेदन हो चुके हैं, जिनमें से हमने 180 इंस्टॉलेशन यहाँ पुष्कर में हो चुके हैं हमारे, और शेष अभी साइट वेरिफिकेशन अदर प्रोसेस में चल रहा है। और अभी जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं, मतलब डेली के हमारे पास 10 से 20 आवेदन अब डेली के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पुष्कर जल्दी मतलब पूरा सोलर रूफटॉप में सबसे आगे रहेगा। क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं के बिल जो हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। 3 किलोवाट के प्लांट लगाने पर जिनके 3 से 5 किलोवाट के अधिकतम प्लांट लग रहे हैं हमारे यहाँ, तो जो बिल है उनके घर के, उनमें काफ़ी रिबेट मिल रही है उनको। सब्सिडी का फ़ायदा कैसे उनको पहुंच रहा है? सब्सिडी अधिकतम 78,000 रुपये हम दे रहे हैं। 3 किलोवाट की अगर उपभोक्ता कनेक्शन लेता है तो 78,000 अधिकतम सब्सिडी देगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत राशन की खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने की आखिरी तारीख अब 30 अप्रैल तय की गई। अभी अजमेर जिले में जो जिला रसद कार्यालय प्रथम भाग है, उसमें 1758 परिवारों ने स्वेच्छा से अपना नाम गिव अप अभियान के तहत हटाया है, और इसमें 6,757 यूनिट है। जो DSO सेकंड का भाग है, उसमें 1969 परिवार स्वेच्छा से अपना नाम हटवा चुके हैं, जिसमें 7,509 यूनिट है। तो लगभग 16,000-15,000 करीब लोगों ने अपना यहाँ पे अजमेर में अपना नाम हटाया गया है। खाजूवाला के 5 KYD ग्राम पंचायत में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई और रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम SDM श्री रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान सभी विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों को बताई, जिन्हें ध्यान से सुना गया। SDM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का तुरंत समाधान भी किया। सरकार के निर्देशानुसार रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली और पानी से संबंधित आ रही है। तो सभी जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि उन जो समस्याओं का समाधान है वो त्वरित गति से करें और आम जन को राहत प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के मुताबिक राज्य सरकार के मंत्री भी आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं और तुरंत इसका समाधान करने के निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण करौली जिले के प्रभारी मंत्री और गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म के हिंडौन दौरे के दौरान देखने को मिला। श्री महावीर जी कस्बे में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, तभी रास्ते में ग्राम पंचायत निसूरा के कई लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया। लोगों ने मांग की कि निसूरा गांव में किसी अन्य राजस्व गांव को न जोड़ा जाए, जिस पर जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मौके पर ही तुरंत जिला प्रशासन के अधिकारियों से दूरभाष कर इसी संबंध में वार्ता की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। हिंडौली क्षेत्र में स्थित जिले के सबसे बड़े गुड्डा बांध की नहरों की हालत अब जल्द सुधरेगी। भजनलाल सरकार ने बजट सत्र में इन नहरों की मरम्मत और निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नहरों की मरम्मत और अन्य काम पूरे होने के बाद सिंचाई व्यवस्था की क्षमता 70% से बढ़ाकर 90% तक हो जाएगी। पहले जहां एक सिंचाई चक्र 40 दिन में पूरा होता था, अब वह 28 दिन में हो सकेगा। भजनलाल सरकार ने किसानों और आम लोगों को बिजली बिल में राहत देने के लिए घरेलू और कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी दी है, जिससे हर वर्ग को फायदा हुआ है। भादरा क्षेत्र में मार्च महीने में लगभग 440 किसानों को 77 लाख रुपए की छूट मिली। इनमें से 312 किसानों का बिजली बिल बिल्कुल शून्य आया है और इसी तरीके से घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट बिजली प्रति माह अभी निःशुल्क दी जा रही है। इससे भादरा क्षेत्र के करीब 19,000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। यानी कि इस योजना से किसानों और आम लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। भादरा शहरी कार्यालय के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता 18,453 उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। घरेलू उपभोक्ताओं में 14,533 ऐसे उपभोक्ता थे
जिन्हें सब्सिडी मिली और उनके 0 अमाउंट के बिल जारी किए गए मार्च के महीने में। एवं कृषि उपभोक्ताओं में 440 उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की गई जो 77 लाख रुपए थी। इनमें 312 ऐसे कृषि उपभोक्ता थे जिनके 0 अमाउंट के बिल जारी हुए थे। भजल्ला सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के लिए तेजी से नवाचार कर रही है। 12 जिले की कड़ैया नोहर पंचायत में आने वाला प्राथमिक विद्यालय नवाबगंज अपने नए और अलग तरीके से किए जा रहे कामों के लिए जाना जा रहा है। जी हाँ, यहाँ अच्छी सुविधाएं होने की वजह से बच्चे आसानी से और भी अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। आज ये स्कूल साफ सफाई और सुंदरता के मामले में भी बहुत आगे अच्छा बढ़ चुका है और अन्य बच्चों को भी पढ़ाई के मामले में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और इसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को संतुलित आहार, गर्भवती महिलाओं के पोषण और बच्चों के पहले 1000 दिनों में पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। राज्य सरकार जल्द ही सभी गौशालाओं को साल 2024-25 के दूसरे चरण का अनुदान देने वाली है और इसी के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है और ये प्रक्रिया मई के आखिरी सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद गौशालाओं को अनुदान मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस बार सरकार ने अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की है जिससे गौशालाओं को और भी ज्यादा मदद मिल सके। मैं आपको बता दें कि इस अनुदान के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख भी 25 अप्रैल रखी गई है। जिले में पात्र गौशालाओं की संख्या 82 है और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में इसमें गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि 180 दिन से बढ़ाकर अब 270 दिन कर दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय चरण नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 की अधिकतम 150 दिन की सहायता राशि जारी करने के लिए और ये इनको आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसके तहत 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक पात्र गौशालाएं आवेदन कर सकती हैं और इनके आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके उपरांत इस कार्यालय स्तर पर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इनकी त्रुटियुक्त आवेदनों की अंतिम तिथि है संशोधन की और संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर 28 अप्रैल तक ये त्रुटियुक्त आवेदन वापस भेजे जाएंगे। इनका भौतिक सत्यापन की 1 मई से लेकर 16 मई तक है। संयुक्त भौतिक सत्यापन अपलोड करने की दिनांक है 5 मई से लेकर 26 मई तक। इसमें गौशालाओं के लिए 100 टैगशुदा गोवंश होना जरूरी है और 1 साल से नियमित संचालित हो और 2 इनका भौतिक सत्यापन हो चुका हो, वो गौशालाएं पात्र हैं। और सरकार द्वारा पूर्व में बड़े पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाते थे, छोटे के लिए 20 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर इस बार बड़े के लिए 44 रुपये और छोटे के लिए 22 रुपये लागू हुए हैं। उसकी दर से इनको पैसे दिए जाएंगे गोवंश के सार संभाल के लिए। और इनके लिए इनको क्या है कि एक तो टैगशुदा 12 डिजिट का टैग होना चाहिए आर्थिक सहायता की, ये देने के लिए कई नियम, शर्तें, कानून, कायदे सरकार के हैं। गोपालन विभाग द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें क्या है कि एक तो 12 अंकों का टैग होना, इसमें सबसे मुख्य मुद्दा है कि 12 अंकों का टैगशुदा गोवंश होना चाहिए इसके आवेदन के समय और इनका 1 वर्ष से पुराना पंजीकरण होना चाहिए, 2 बार पात्रता होनी चाहिए और इनकी नंदीशालाओं के लिए, जिला स्तरीय नंदीशाला के लिए 500 नंदियों की आवश्यकता है, पंचायत समिति स्तरीय नंदियों के लिए 250 की आवश्यकता है और नंदीशालाओं को 12 महीने तक अनुदान दिया जाता है और इनको 9 महीने तक सरकार ने 270 दिन बढ़ा के 9 महीने कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराज कपुरा गांव में 2 नाबालिग बच्चों की शादी रोकी गई। तहसीलदार श्री उत्तम चंद बंसल ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर शादी को रुकवाया और परिजनों को शादी नहीं करने की हिदायत भी दी। तहसीलदार श्री बंसल ने ये बताया कि सरकार की जन कल्याण योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को बाल विवाह के नुकसान के बारे में भी समझाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित बाल विवाह अधिनियम 2007 के अंतर्गत बाल विवाह निषेध है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नियंत्रण
तैयार किया हुआ है तथा तहसील स्तर पर भी हमने केंद्र टैक्स तैयार किया गया है। वर्तमान में अबूझ दावों का समय चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर कुछ जाति के लोग बाल विवाह करने के बात में होते हैं, इनकी सूचना गुप्त रखी जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस पर बेंगू की तालुका विधिक सेवा समिति ने न्याय आपके द्वारा योजना के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इनका उद्देश्य लोगों को, छात्रों को और ग्रामीणों को कानून और पर्यावरण के बारे में जागरूक करना था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पीयूष जैलिया की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में एक संगोष्ठी रखी गई। इसमें न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ और वकीलों ने हिस्सा लिया। चर्चा में बताया गया कि पृथ्वी पर असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल जैसे मुद्दे गंभीर हैं। श्री जौलिया ने कहा कि हमें पानी, जंगल और नदियों जैसे संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना होगा और इसी के लिए सभी को जागरूक और जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है। केंद्र और राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक पुष्कर में इजरायली बेदखवाद हाउस की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए परिसर के चारों तरफ हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। वहां आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और उंगलियों की पहचान वाला एंटी सिस्टम लगाया गया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें हर वक्त निगरानी कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को समय समय पर बेहतर भी किया जा रहा है ताकि किसी भी खतरे से सही समय पर निपटा जा सके। राजसमंद जिले में भजनलाल सरकार ने बेसहारा, बुजुर्ग, गरीब और कामकाजी महिलाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। यहाँ 4 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से एक मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र 2 मंजिला इमारत में बना है, जिसमें 31 कमरे हैं और सभी में रहने की अच्छी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें 4 बड़े कमरे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो निराश्रित है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी श्री दीपेंद्र शेखावत ने बताया कि ये केंद्र जल्द ही किसी सामाजिक संस्था के साथ समझौता करके शुरू किया जाएगा। इस केंद्र में जरूरतमंद लोगों को रहने, खाने और देखभाल की पूरी सुविधा मिलेगी। जिला राजसमंद के सनवाड़ ग्राम पंचायत में नवनिर्मित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह 75 व्यक्तियों की आवासीय क्षमता के हिसाब से निर्माण कर तैयार कराया गया है, जिसमें जल्दी ही नया मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह शुरू किया जाएगा। पृथ्वी दिवस के मौके पर सेव अर्थ मिशन द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सागवाड़ा तहसील कार्यालय के पीछे वाल्मीकि मंदिर परिसर में हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में मिशन के जिला अध्यक्ष श्री अशोक पाटीदार ने लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हुए नारा दिया कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। उन्होंने ये भी कहा कि आज की पीढ़ी को प्रकृति को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।